हाँ, अब ये लाइव स्ट्रीमिंग हो गया। तो सबसे पहले तो इस बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये टीएनए की एक विशेष बैठक है, चूंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 से 29 तक हम लोग टीचर नीड असेसमेंट करने जा रहे हैं। और जो एक तैयारी है विभाग के स्तर पर कि अगले 5 वर्ष तक हम लोग साल में 2 बार, एक अप्रैल में करेंगे, एक अक्टूबर में करेंगे, तो एवरी ईयर 2 बार हमारा टीएनए होगा। और इस टीएनए के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम शिक्षकों का एक ग्रुप तैयार कर सके कि किस शिक्षक को किस खास विधा में, किस खास सब्जेक्ट मैटर पे हमें फोकस्ड अप्रोच में ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अभी तक की जो विधा थी कि हम लोग एक जेनरिक मॉड्यूल बनाते थे और सभी टीचर को कहते थे कि ये वाला ट्रेनिंग डाइट में या बीआरसी लेवल पे आयोजित करके उसको लेना है। इससे बहुत बेनिफिट नहीं था। और अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखें तो उसमें एक बात आती है कि शिक्षकों के क्षमता विकास को ज्यादा केंद्र बिंदु में रखा गया है। और वहां एनईपी ये भी कहती है कि पूरे देश में जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं, जिस भी श्रेणी के काम कर रहे हैं, उसको वो कहते हैं कि एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर प्राइमरी का टीचर है तो पूरे देश के प्राइमरी कैटेगरी के जो भी टीचर हैं उनका एक बेंचमार्क होना चाहिए कि यस, हम प्राइमरी के टीचर हैं तो हमारी नॉलेज डोमेन में कहें या उसकी पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग में कहें, असेसमेंट में कहें, या उनके मिसकंसेप्शन या बिलीफ सिस्टम में कहें, तो उनकी एक बेंचमार्किंग होनी चाहिए। ये टीएनए शायद उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग शुरू किए हैं, जहां पर हम न सिर्फ टीचर के 5 विभिन्न डोमेन को देखेंगे और शिक्षक भी स्वयं में इस बात को देख पाएंगे कि हमें किस पर्टिकुलर डोमेन में ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। और हम यहाँ पर एज ए डिपार्टमेंट, एज ए सिस्टम, हमारी कोशिश होगी कि हम शिक्षक को एक ब्लेंडेड अप्रोच में एक माहौल दें जो अपने नॉलेज को आगे लेके जा सके। इसीलिए इस पोर्टल के माध्यम से, जो टीएनए का पोर्टल होगा, इसमें हम टीचर को ब्लेंडेड अप्रोच में ट्रेनिंग देने की बात करेंगे। और ये टीएनए की जो पूरी प्रक्रिया है वो ये है कि शिक्षक रजिस्ट्रेशन कर लिए, टीएनए हो गया। जैसे ही टीएनए वो सबमिट करेंगे, अगले 15 दिन में उसी पोर्टल पे टीचर को अपना पूरा टीएनए का एक एनालिटिक्स नजर आएगा। वो क्या एनालिटिक्स होगा कि अगर उन्होंने पहला टीएनए दिया है फर्स्ट राउंड का, तो 5 डोमेन में उन्होंने क्या स्कोर अर्जित किया। एग्रीगेट अगर 5 डोमेन को हम मिला दें तो उन्होंने क्या स्कोर अर्जित किया। वो अपने प्रखंड के बाकी शिक्षकों से किस स्थान पर है। मान लीजिए मैं मैथ का टीचर हूं सेकेंडरी का, और हमारे ब्लॉक में अगर 10 टीचर है मैथ का या 50 है, तो हमारा स्कोर और बाकी के स्कोर में हम कहां अपने आप को देख रहे हैं, पूरे जिले में हम अपने आप को कहां देख रहे हैं, और साथ में हम अपने राज्य में हम अपने आप को कहां देख रहे हैं। तो इस तरह के तमाम डेटा एनालिटिक्स वहां पर उनको मिलेंगे। वो जितना एक्सप्लोर करेंगे उनको एनालिटिक्स मिलेगा। साथ में उनको ये भी मिलेगा कि हम जिस डोमेन में थोड़े कमतर हैं या थोड़ी जानकारी की कमी है हमारे पास में, या आप यूं कहें कि हमारा कोई मिसकंसेप्शन है जो मुझे लगता था कि सही है लेकिन ये अभी तक हम गलत इसको जान रहे थे, तो वहीं उसी पोर्टल पे उनको एक पॉपअप मिलेगा, हमेशा एक एलएमएस होगा, और वो पोर्टल के माध्यम से उस डोमेन पर हजारों वीडियोज, पीडीएफ, पीपीटीज आदि आदि देख पाएंगे, ताकि वो उनको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और आपका मिसकंसेप्शन क्या है, उसकी सही जानकारी क्या है। इसके बाद टीचर चाहेंगे तो कितनी भी दफा कुछ आइटम बैंक वहां रहेगा जिसपे टीचर अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो टीएनए के तरह ही होगा। और जितनी बार वो प्रैक्टिस करेंगे उनको पता चलेगा, उनको इमीडिएटली स्कोर भी मिल जाएगा। उनको ये भी बता देगा हमारा एआई इनेबल्ड पोर्टल कि आपने कहां पे गलती कर दी, कहां पे आपने सही किया, क्यों किया, आदि आदि। तो उनके अगले टीएनए की वो एक तैयारी हो जाएगी, उनका प्रशिक्षण भी होगा, वो सीख भी लेंगे नई चीजों को। और अगला जब टीएनए में वो अक्टूबर महीने में शामिल होंगे, और जब वहां के एनालिटिक्स वो देखेंगे, तो वहां भी उनको 2 तरह के एनालिटिक्स मिलेंगे। एक मिलेंगे कुमुलेटिव, राउंड 1 राउंड 2 मिला करके आपका प्रोग्रेस कैसा था, और एक राउंड 2 में इंडिविजुअली आपका प्रोग्रेस कैसा था।
तो ये एक तरह का एक जर्नी उनको टीएनए का पोर्टल बताएगा, जो अगले 5 साल में 10 राउंड्स होंगे टीएनए के। कोई भी टीचर जो 10 टाइम टीएनए देगा, वो 10 टाइम्स के टीएनए को देख पाएगा, अपनी पूरे जर्नी को, कि हम कैसे इंप्रूव किए, शुरू में हम कहाँ थे, अभी हम कहाँ हैं, हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक मुद्दा है टीएनए का पोर्टल का, जिसके थ्रू हम कर रहे हैं। साथ में जैसा कि अभी जेसीआरटी के स्तर पे हम लोग का सीसीपीडी कोर्स चल रहा है, तो यहां भी हम लोग शिक्षक को 4 ग्रुप में बांट रहे हैं। जो भी डेटा एनालिटिक्स, बिंग डीओ, बिंग डीएससी, बिंग स्टेट, जब हम लोग डैशबोर्ड को देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि हमारे राज्य में या हमारे जिले में या हमारे ब्लॉक में किस पर्टिकुलर कैटेगरी के टीचर या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर का बेंचमार्किंग कहां पे है। जैसे हमने 4 कैटेगरी की बात कही, हम एक कह रहे हैं कि जिसको हम सबसे लो बेंचमार्क कह रहे हैं, एक हम कह रहे हैं जो हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं कि लो से थोड़ा ज्यादा है, तीसरा एडवांस है और चौथा प्रोफिशिएंट। तो ये 4 लेवल में टीचर होंगे और चारों की जो बेंचमार्किंग होगी उसके आधार पे हम लोगों को एज ए सिस्टम एक बनाना होगा कि हम किस टीचर में कितने परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रैक्टिस। और ये जब लो बेंचमार्क की बात करेंगे तो शायद उनका परसेंटेज कुछ और होगा, और जब हम प्रोफिशिएंट लेवल में जाएंगे तो उनका परसेंटेज कुछ और होगा। और इसको हम लोगों ने 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रखा है कि हम किसको लो बेंचमार्क में रखेंगे और किसको प्रोफिशिएंट में रखेंगे। शायद 25% या उसके नीचे लो बेंचमार्क होंगे, 50% को हम इंटरमीडिएट रखेंगे, 70% को हम एडवांस रखेंगे और 90 प्लस वाले को हम एडवांस में रखेंगे। तो इस तरह का ये एक सिनेरियो नजर आएगा, जहां आपके नेतृत्व में और राज्य में जेसीआरटी के नेतृत्व में हम लोग उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। शिक्षक को ये पता होगा अपने पोर्टल के थ्रू कि उनके लिए कौन सा मॉड्यूल है, उनके लिए कौन सी ट्रेनिंग है, हमको आपको सबको पता होगा, और वो उसी प्रशिक्षण में शामिल होंगे, उसी प्रशिक्षण में वो भाग लेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था इस पूरे टीएनए के अंदर की गई है। जैसा आप सभी लोग शायद अवगत होंगे कि 2022 में हमने एक टीएनए प्रायोगिक तौर पे किया था, जो मैनुअल किया था। भले वो ऐप के ही थ्रू किया था, बट उसकी एनालिटिक्स किसी शिक्षक के पास नहीं जा सकी। एज ए स्टेट एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने उसे देखा, लेकिन उसके जो चैलेंज रहे कि टीचर को खुद का स्कोर नहीं पता होना, शिक्षक को खुद नहीं पता होना कि हमने टीएनए में कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके आधार उसी लर्निंग्स को लेकर के हम लोगों ने इस बार ये कवायद शुरू की कि जहां टीएनए पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, 5 इयर्स लाइव होगा, 5 इयर्स तक आप अपने 10 टाइम्स डेटा को देख सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे और अपने बेहतरी के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए लगातार आप काम कर सकेंगे। हम लोगों ने ये भी इस पोर्टल पे सिस्टम रखा है जहां टीचर विल गेट द डिजिटल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय सेक्रेटरी सर, एसपीडी सर, एंड ये भी रखा है कि जब भी हम कोई नया कंटेंट डालेंगे जो उसके एलएमएस के अलाइंड होगा, मतलब अगर मेरी पेडागोजी, मेरा नॉलेज अच्छा है बट पेडागोजी मेरी अच्छी नहीं है, तो जैसे ही हमारे पोर्टल पे पेडागोजी का हम डालेंगे, उस टीचर को मोबाइल पे स्वतः एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक नई वीडियो आपके लिए है। जिनको मैथ का चाहिए, मैथ का ऐड होगा तो उस मैथ वाले टीचर को इमीडिएटली चला जाएगा पॉपअप्स कि आप एक्सप्लोर कीजिए, देयर इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो इस तरह की कोशिश हमारी है कि पोर्टल को हम बहुत इंगेजिंग बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि टीचर इसको लगातार यूज कर सके। और जितने टाइम टीचर टेस्ट देंगे, एक ऑर्गेनाइज टेस्ट की बात नहीं कह रहा हूं टीएनए का, वो अपने नॉलेज के लिए जितनी बार टेस्ट देंगे, every time they will get some bonus points kind of thing, जो उनके सर्टिफिकेट पे नजर आएगा, इन्होंने इतना बोनस अर्जित किया है, इन्होंने इतनी टाइम ये दिया। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर है कि कैसे हम करें। हम लोग सेंटा की टीम के साथ हमारा ये काम शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सेंटा ग्लोबली टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करती है, असेसमेंट पे काम करती है, और ग्लोबली इसके पोर्टल पे टीचर होते हैं, जहां पे
जिस पोर्टल पे अभी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं झारखंड स्पेस के अंदर, वही पोर्टल इनका ग्लोबली यूज होता है। और अभी भी मैं देख रहा था कि लगभग 17 लाख टीचर डिफरेंट कंट्रीज के इनके पोर्टल पे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, और इनके कंटेंट से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश हमारी टीएनए को लेकर के है। अब हम लोग एक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। शायद स्पीडी सर ज्वाइन कर लिए हैं। सर आप हैं सर, स्पीडी सर? हाँ, आवाज आ रही है। सर सर सर, तो ठीक सर है। का तो वेलकम है इस टीएनए के ऑनलाइन मीटिंग में। और सर से चाहेंगे कि इस टीएनए के बारे में सर बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम और ब्लॉक टीम को सर का डायरेक्शन एक बार मिल जाए। ऑलरेडी अभिनव ने काफी डिटेल में और काफी सरल भाषा में सबको टीएनए के जरूरत और ये कैसे कैसे होगा बताया है। तो ये जो नीड ट्रेन टीचर्स नीड असेसमेंट है, ये एक्चुअल में एसेस करना है टीचर्स के कि उनके क्या क्या, उनके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या फिर सब्जेक्ट नॉलेज है, इसमें कहाँ कहाँ गैप्स है, का एक असेसमेंट किया जाना। ऑलरेडी काफी साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट प्रोसीजर है, तो सेंटा ऐप के द्वारा किया जाएगा और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गया है। तो पहला जो चरण है, हमारा मेन उद्देश्य होगा कि 100% टीचर्स का रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं सेंटा ऐप में। और दूसरा होगा कि जो हम लोगों ने टाइम शेड्यूल किया है 24 to 28, और जो लोकेशन आइडेंटिफाई किया है वहाँ पर टीएनए किया जाए। तो टीएनए जब आपके सेंटर्स में होगा, उसकी पूरी टीएनए की सैंक्टिटी को बनाए रखना हो। ऐसा ना हो कि एकदम अव्यवस्था का आलम हो और सब एक दूसरे से पूछ रहे हो। एकदम जो असेसमेंट जिस तरह होना चाहिए उस तरह आप लोग जरूर करवाइए। वॉलंटियर्स और इसके जो इन्विजिलेटर की लिस्ट ऑलरेडी हम लोग मांग चुके हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट ने हम लोग को दे भी दिया। जिन डिस्ट्रिक्ट ने नहीं दिया है, तो ऐसे जो एफिशिएंट बीआरपी सीआरपी है, अन्य जो कर्मी है, उनका नाम आप लोग देंगे और उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग करवाएंगे ऑनलाइन संभवतः। तो ये सारा जो पहला जो पड़ाव है टीएनए जो असेसमेंट करना है, तो वो असेसमेंट का सारा काम जो है हम लोग को टाइमली सारा कंप्लीट करना। आपको भी पता है कि साल में दो दो बार होना है, तो इसको टाइमली हम लोग को कंप्लीट करना है। और इसकी आवश्यकता बहुत ही इसकी आवश्यकता है हमारे टीचर्स की। और सबसे पहले तो सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ कि हम लोगों ने जो सीसीपीडी जो कार्यक्रम 50 घंटे का चलाया है, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स इवन ऑनलाइन और जेसीआरटी में भी जो आए हैं फिजिकल ट्रेनिंग करने, वो 100% अटेंडेंस है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि टीचर्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो कोर वर्क है, जो हमारा टीचिंग एबिलिटी है, उसमें कुछ सुधार हो, कुछ नई चीजें जाने और अच्छे तरीके से हम लोग अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड करें, जिसका कि सीधा प्रभाव हमारे बच्चों के लर्निंग आउटकम पर पड़ेगा। तो ये इसको लेकर एक अच्छा इन्वायरमेंट बना है हमारे टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर। तो इसी को हम लोग को कंटिन्यू करना है और टीएनए के माध्यम से इस और आगे ले जाएंगे। और ये चूंकि अभी असेसमेंट होगा, उसके बाद जैसा बताया फिर उसके गैप एनालिसिस करके पूरा डाटा वगैरह हम लोग एनालिसिस करेंगे और जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी ट्रेनिंग नीड्स की, तो वो अभी हम लोग देंगे, वो सेंटा भी प्रोवाइड करेगी। तो बाद में इन फ्यूचर हो सकता है कि हम लोग इसको जो करंटली जो सीपीडी चल रहा है 50 घंटे का, उसमें इसको हम लोग एमेलगमेट करें। तो ये इन फ्यूचर हम लोग इसको प्रोसेस में करेंगे। लेकिन अभी पहला कार्य है कि हम लोग को जो असेसमेंट का काम है वो अच्छे तरीके से हो। इसकी जो भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट टीम से, डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑफिसर और वहाँ के जो पदाधिकारी कर्मी हैं, तो वो आप लोग जरूर इंश्योर करें। और लॉजिस्टिक सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैठने की व्यवस्था हो, अन इंटरनेट हो, तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सब की व्यवस्था आप लोग जरूर करें। वहाँ शौचालय हो, पानी पीने की सुविधा हो, मतलब जैसा है जो स्टूडेंट जाता है ये करने एक तरह से असेसमेंट एग्जाम देने, उस तरह की सारी
सुविधाएं आपको देनी है। और चूंकि ऑलरेडी अब लोग टैब वगैरह भी दे चुके हैं सभी स्कूल्स में, तो उस टैब का भी यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोग एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को देख लेकर आप डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डीएससी डीओ हैं एक मीटिंग कर लें और आइडेंटिफाई कर लें सेंटर्स, और जल्द से जल्द हम लोग को भेज दें। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और इवन की फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छे परिणाम आए। तो हम लोग चाहेंगे कि 100% जो टीचर्स हैं इसमें इनरोल हो, रजिस्टर हो और इसका असेसमेंट में भाग लें। ठीक है। और जो भी डाउट्स या जो भी इस तरह के प्रश्न होंगे, आप हमारे जो जेपीसी में जो हमारे पदाधिकारी हैं या टीम है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए तैयारी करिए, और हम लोग राज्य स्तर पर आप लोग को जो भी इश्यूज वगैरह होगा उसको हम लोग समाधान करेंगे। लेकिन ये एक बात है कि ये कंपलसरी है, और एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये असेसमेंट है और टीचर्स के लिए है। वे इसका कोई भी प्यूरिटिव एक्शन या उसके किसी भी तरह सर्विस रिकॉर्ड और ये सब में अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पूरी तरह से एक गैप एनालिसिस है, असेसमेंट है, और इसको अच्छे स्पिरिट में सारे टीचर्स लें। इसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये उनके स्वयं के बेहतरी के लिए वो ज़्यादा प्रोफेशनली साउंड हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकें, इसके लिए ये सारा एक्सरसाइज किया जा रहा है। और रिनॉन्ड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटा के द्वारा ये किया जाएगा। आपको पता होगा कि सेंटा का जो सब्सक्रिप्शन लेकर लोग इसका असेसमेंट करते हैं और उसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक अच्छा अवसर हम लोग अपने टीचर्स को दे रहे हैं, जो वर्ल्ड की इतनी रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हम लोग बैठ के, उसके साथ मिलकर हम लोग ये पूरा टीएनए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जिस तरह सीपीटी में जिलों ने उत्साहवर्धक परिणाम दिखाए, टीएनए में भी उसी तरह परिणाम दिखेंगे और सभी का रजिस्ट्रेशन और असेसमेंट हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छे तरीके से दोनों पक्ष पे बात की है। एक तो है कि टीएनए बेसिकली इंडिविजुअल के इम्प्रूवमेंट का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई टीचर अपने ब्लॉक से, अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने स्कोर को कंपेयर करेगा, तो वहां किसी को किसी का नाम तक नजर नहीं आए। वो सिर्फ एक डेटा होगा, और वो डेटा ही उनको बताएगा कि हम कहाँ हैं और हमें अगले 5 साल में या अगले 1 साल में कहाँ तक जाना है। उसके लिए डिपार्टमेंट या सिस्टम जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप लोग प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो टीचर को मौका मिले अपने उन पर्टिकुलर चीजों को सीखने का जो वो अभी तक शायद नहीं जान पा रहे हैं। और हम लोग डिजिटली भी उनको एनरिच करेंगे। लगातार उनके पास में कंटेंट होंगे जो जिसके माध्यम से वो अपने लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये जो लर्निंग होगा शिक्षक का, अल्टीमेटली ये बच्चों तक जाना है, बच्चों को के लर्निंग में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये कोशिश है। और जैसा दूसरी बात जो सर ने कहा कि सेंटर पे हमें उन छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना, मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई इस ढंग के सेंटर्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो किन किन बातों को नजर में रखना है। 2-3 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि कई टीचर ऐसे होंगे जिनके पास में मोबाइल शायद 3 घंटा चार्ज ना हो, तो कुछ वैसी व्यवस्था। अभी विद्यालय में जैसा सर ने कहा कि टैब हम लोगों ने दिए हैं, तो कुछ टैब हम लोग ऐसे सेंटर्स पे रख सकते हैं फॉर बैकअप। इंटरनेट की बात है कि ठीक है, सेंटर ऐसा हो कि जो शेडो जोन में ना हो, इंटरनेट हर के मोबाइल के इंटरनेट की सुविधा उनको मिल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां पे इंटरनेट का कोई इशू है, तो कुछ डेडिकेटेड इंटरनेट फैसिलिटीज भी हम लोग ले सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों के लिए, और उसके बाद हम जो भी उसका चार्जेज होगा वो हम पे कर सकते हैं। पीने का पानी, शौचालय, ये सर ने जो बताया वो सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसमें बारीकी से और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जानने के लिए एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं आपसे अभी, और उस प्रेजेंटेशन के हर स्लाइड में जो मुख्य बातें हैं वो आपसे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सो पीयूष से मेरा रिक्वेस्ट है कि पीयूष आप प्लीज पीपीटी शेयर कर लें। Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for the opportunity and thank you for the kind words. तो हम लोग कभी पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार पीपीटी गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद अगर किसी को डाउट्स क्वेरीज हो देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग
फिर डाउट्स को रिजॉल्व। सो जस्ट मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग। तो झारखंड टीएनए एंड स्कूल सर्टिफिकेशन, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ओवरऑल स्कूल के एंड झारखंड के सारे टीचर्स का सर्टिफिकेशन कराएंगे, एंड उनका टीएनए जो ट्रेनिंग टीचर्स नीड असेसमेंट होगा। तो उसमें उसका जो बारीकी स्टेप्स है ऑलरेडी सर ने, एचपीडी सर ने काफी अच्छे डिटेल्स में बता दिए हैं, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं फोकस करूंगा। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। तो टीएनए का एजेंडा सबको क्लियर है, ऑलरेडी सर ने बताया। तो ये बेसिकली हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री रामदास सोरेन जी का एक इनिशिएटिव है, जो कि 28 फरवरी को लॉन्च किया गया है। एंड उसी के आधार पे जो एनईपी 2020 एंड एनपीएसटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जिसके बेसिस पे हम लोग टीएनए प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी सर का एक मैसेज है, जो कि मैं अभी जस्ट आपको एक टेक अवे के तौर पे बता रहा हूँ, जिसमें क्या है कि टीएनए जो है हर एक टीचर, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये कोई ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से एरियाज पे एक टीचर को डेवलप करना है, कौन से एरियाज जहाँ पे वो मजबूत है, वो उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कौन से एरियाज जहाँ पे वो इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा है कि इसको मैनेज में स्केल, तो क्योंकि अभी 1 लाख टीचर्स है, इन 1 लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे एक स्मूथ ट्रांजिशन प्रोसेस के माध्यम से, जो कि अगले 5 साल तक चलेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए आप सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही जरूरी है, एंड इसीलिए ये ट्रेनिंग का आयोजन किया। जैसे कि नहीं एसपीडी सर ने बताया कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, ताकि ऐसा मतलब इसके अगेंस्ट कि एक ये प्रोग्राम टीचर्स के एनहांसमेंट के लिए है, ना कि किसी भी तरीके का कोई एक्शन आइटम्स है। इसमें जस्ट उनके पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अ, हम लोग ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ा सी द बिगर पिक्चर, तो बेसिकली ये पूरा हम लोग टीचर्स के लिए इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये आगे चल के ये स्टूडेंट्स तक के ये पहुंच पाए। तो ये स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा जब टीचर्स अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, तो स्टूडेंट लेवल पे भी पहुंचेंगे, and शायद से हम और अच्छे तरीके से एजुकेशन को और डेवलप कर सके पूरे स्टेट। तो एजेंडा आगे चलेंगे। इन्विजिलेटर्स जो जिन लोगों ने वॉलंटियर कर रहे हैं, उनका ओवरऑल रोल्स क्या रहेगा, ड्यूटीज क्या रहेगा, चेकलिस्ट। तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो इन्विजिलेटर का रोल रहेगा इस पूरे टीएनए में, एज गार्जियंस ऑफ टीएनए, तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि पूरे इस टीएनए का इंटीग्रिटी मेंशन मेंटेन्ड रहे, राइट, इसका सैनिटी मेंटेन्ड रहे, एंड इसको एग्जीक्यूशन फ्रंट पे अच्छे तरीके से ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो पाए। तो पर्पस ऑफ टीएनए इज ऑलरेडी क्लियर। ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, सर ने, एसपीडी सर ने, अभिनव सर ने अच्छे तरीके से इसको डेवलप बता दिया है। तो ये कोई जैसे मैंने बताया, ये कोई एग्जाम या रैंकिंग टूल नहीं है इस, ठीक है, ये जस्ट टीचर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होगा। एज एन इन्विजिलेटर आपको इंश्योर करना है कि ये स्मूथ एंड फेयर हो, ठीक है, और रेस्पेक्टफुल तरीके से कंडक्ट हो, कोई क्योटिक सिचुएशन ग्राउंड पे ना हो। तो उसके लिए जो बेसिक चेकलिस्ट कुछ हमने बनाए हैं, उनका ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी आप लोगों का एक्सपीरियंस है उन पे, जस्ट हम लोग रिआइटरेट कर रहे हैं, ताकि आगे चल के ऑन ग्राउंड आप इसको स्मूथ एग्जीक्यूशन कर सके। बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या सपोर्ट चाहिए होगा, वो सेंटा की ओर से या डिपार्टमेंट के एंड से क्या क्या सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप इंजिबिलेशन कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे बस पूरा स्टेट वाइज एक टीचर अपलिफ्टमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक पहला स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये पहले टीएनए का चेकलिस्ट से जाने से पहले पहले टीएनए का एक थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। टोटल जो टीएनए में टोटल क्वेश्चंस होंगे, वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और टीएनए का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। तो एक टीचर 3 घंटे का ये ड्यूरेशन एग्जाम होगा उनका। टीएनए का जो एंट्री टाइम हमने तय किया वो
10 to 10:30 के बीच में, ताकि सेटलिंग पीरियड रहे 30 मिनट्स का, ताकि आपके लिए वो मदद कर, आप उस जगह पे टीचर्स को हेल्प कर पाए कि कहाँ पे वो बैठ सके, सारी सुविधाएं प्रॉपरली है या नहीं है। अगर हमने कुछ डेमो वीडियोस पीपीटीज भी शेयर किए हुए हैं, वो भी मैं लिंक्स आपको भेज दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर इस ग्रुप पे। तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल टीएनए देने के लिए कैसे देना है टीचर्स को, क्योंकि काफी टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि टेक सेवी ना हो। तो ये जो आधे घंटे का समय तय है 10:30 से 11 तक, ये इसी के बीच में है, ताकि आप असिस्ट कर सके टीचर्स को जो लोग टेक सेवी नहीं है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए। टीएनए स्टार्ट होगा ठीक 11 बजे से एंड एंड होगा 2 बजे। बट यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है स्टैगर ऑफ 5 मिनट्स। उस स्टैगर ऑफ 5 मिनट्स का मतलब ये है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो एक दिन में लगभग 30,000 टीचर्स यहाँ पे असेसमेंट दे रहे हैं, टीएनए दे रहे हैं। तो एक साथ टीएनए में एंटर करने के लिए, ताकि वो स्मूथ प्रोसेस चलता रहे, तो एक 5 मिनट का टाइमर रहेगा कि ऐप में, जो ऐप में वो जो पोर्टल पे वो असेसमेंट देंगे, टीएनए देंगे, उस पे जब वो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो 5 मिनट का एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा। हो सकता है वो 30 सेकंड के अंदर ही वो टीएनए में अलाउ कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो शायद 4 मिनट या 4 मिनट 30 सेकंड तक आपका टाइमर चलता रहे एंड उसके बाद फिर वो अलाउ करे। तो ये बेसिस ऑन वॉल्यूम है, तो इस पे कोई पैनिक करने की बात नहीं है। तो ये क्लियरली प्लीज, जब ये टीएनए होगा कंडक्ट, तो इंश्योर कीजिएगा कि किसी को भी अगर वो टाइमर दिखे तो वो पैनिक ना करे, वो अपने समय का वेट करे। और जब वो एग्जाम में एंटर होंगे, सॉरी टीएनए पे एंटर होंगे, टीएनए पे एंटर होने के साथ ही जिस टाइम पे होंगे, मान लीजिए वो 11:05 पे एंटर हो रहे हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड वो 3 घंटा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उनका 2 बजे खत्म हो जाएगा, उनका 2:05 पे खत्म होगा। अगर कोई 11:15 पे एंटर कर रहे हैं तो उनका फिर 2:15 पे ही एंड होगा। तो ये स्टैगर टाइम उसी लिए बनाया गया है। तो स्टैगर टाइम तभी से स्टार्ट होगा जब से वो एंटर कर रहे हैं टीएनए के अंदर। ये ओवरऑल स्कीड्यूल है। तो 24, 25 और 26, ये 3 डेट्स में, क्योंकि प्राइमरी का जो टीचर काउंट है, वॉल्यूम है, काफी ज्यादा है, तो इसको 3 अलग अलग दिन में किया जा रहा है। उनका होप डिटेल्स आपको मिल गए होंगे, और भी डिटेल्स जो सेंटर्स के आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर भी वो मैपिंग प्रॉपर रहेगी कि कौन से ब्लॉक पे कौन सा टीचर कब किस दिन एग्जामिनेशन देगा, वो सारा डिटेल्स उनके ऐप पे जाएगा। लेकिन ऐप पे जाने की से पहले ये बेसिक स्ट्रक्चरल प्लानिंग है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये 28 अप्रैल और 30 अप्रैल को अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का होगा। अब आते हैं इन्विजिलेटर ड्यूटीज। तो बेसिक जो ड्यूटी है वो इंश्योर करना है कि आप समय पे, समय से पहले, जो कि अगर 10 बजे हम लोग रिपोर्टिंग टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए अपने सेंटर्स पे, एंड वहां पे पहुंच के सारी सुविधाएं वहां पे प्रॉपर है या नहीं है वो चेक कर ले। राइट, अगर कुछ कहीं पे कमती है तो वहां पे सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, प्लस सेंटा के भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट पर्सनल्स रहेंगे, वो भी आपको हेल्प कर देंगे। तो कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज अपने डिपार्टमेंट, इंटरनल डिपार्टमेंट के पीओसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐप रिलेटेड कुछ है तो हम लोग वहां पे असिस्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक चेकलिस्ट आप देख लेंगे कि जैसे सर ने बताया कि सारी चीजों का ध्यान है, जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट्स, तो वे चेकलिस्ट आप देख लेंगे। अगर कुछ लॉजिस्टिकल इशू है तो उसको देन एंड देयर हाईलाइट करेंगे। राइट। जब टीएनए स्टार्ट होने से पहले एक ब्रीफिंग आप टीचर्स को दे सकते हैं कि इतनी देर का एग्जाम है, अगर किसी को कुछ डाउट्स है। देखिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पहले ही पास ऑन कर रहे हैं। इन केस हो सकता है कि कुछ कुछ टीचर्स उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई है, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि इस मौके का फायदा उठा के उसको अच्छे से ब्रीफ कर दे कि कितनी देर का टीएनए होने वाला है, कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है, या अगर बोर्ड है कहीं पे कुछ लिखने का जगह है तो वहां पे प्लीज आप लिख के रख दीजिए। नेक्स्ट, एंट्री एग्जिट जो रहेगा वो वहां पे इंश्योर करना है। एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, जैसे कि एक दूसरे में आपस में डिस्कशन करके किसी क्वेश्चन का आंसर देना, इस तरीके की एक्टिविटीज को अवॉइड करें, क्योंकि ये टीचर के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। अगर किसी टीचर का पर्सनल स्ट्रेंथ उनको पता होगा और पर्सनल एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज पता होंगे, तभी वो उनके लिए हम लोग और अच्छा ट्रेनिंग प्लान प्रोवाइड कर पाएंगे, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ग्रोथ पाथ बना पाएंगे।
तो इंश्योर कीजिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज ना हो, और अगर कुछ एस्केलेशन होता है तो ऐप रिलेटेड, तो सेंटा टीम को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। तो सेंटा टीम ने एक ईमेल आईडी बनाया है, जो कि आगे चल के स्लाइड में मैं आपको शेयर करूंगा, आप चाहे तो उसका फोटो ले सकते हैं, मैं आपको वो ईमेल आईडी भी आपके चैट बॉक्स पे डाल दूं। तो प्री टीएनए चेकलिस्ट पे जाते हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं, जो जो कि बेसिक हाइजीन है, जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग हो रूम के अंदर, राइट, वेंटिलेशन, फैंस, एसी चल रहे हो, क्योंकि अभी हीट वेव्स भी आ रहा है, तो इंश्योर करें कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम दे सके, राइट। इंटरनेट एंड पावर बैकअप का कोई प्रॉब्लम ना हो, कि ऐसा ना हो कि जो जोन हो जहाँ पे वो टीएनए कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं हो, या फिर हो सकता है कि नेटवर्क कम आ रहे हो, चाहे आप जो भी सिम कार्ड यूज करते हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, तो प्लीज वो चेक कर ले कि वहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। पावर बैकअप, फोन वगैरह चार्ज करने के लिए वैसे तो हमने रिकमेंड किया हुआ है कि फोन चार्ज करके रखें, डेटा रिचार्ज करके रखें, बट स्टिल अगर किसी के पास हो सकता है डेटा कंज्यूम हो गया हो किसी कारणवश, या पावर बैकअप की जरूरत पड़े, तो आप प्लीज हॉटस्पॉट या फिर बैकअप थोड़ा सा उस पर प्लानिंग रखें, राइट। नेक्स्ट है कि ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज ऑलरेडी मेंशन्ड है काफी बार, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट्स, राइट। इंटरनेट ऑलरेडी हमने बता दिया। इमरजेंसी एग्जिट्स, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस के लिए इंश्योर करें कि इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह प्रॉपर रहे, कि कहीं पे कोई क्योटिक सिचुएशन ना हो जाए। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पेपर से, जैसे मैथमेटिक्स का कोई पेपर दे रहे हैं, हमको पेन एंड पेपर चाहिए, हो सकता है कि रफ वर्क करने के लिए, तो अगर वो फैसिलिटीज आपके एरिया में है या फिर उस पर्टिकुलर सेंटर पे है, तो प्लीज अवेल कराने की कोशिश करें, ताकि टीचर्स को मैक्सिमम कंफर्ट दे सके हम। अगर गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं कुछ मेल प्रैक्टिसेस रिकॉर्ड करने के लिए, वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग असिस्ट कर देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले ब्रीफ कर दीजिए कि कहाँ पे ऐप पे जाना है, किस जगह पे क्लिक करना है, एंड कहाँ से वो टीएनए स्टार्ट होगा, राइट। तो ये है। तो बेसिक डूज एंड डोंट्स के बारे में जाते हैं। एज एन इन्विजिलेटर हमें जो मेंशन इंश्योर करना है कि बेसिक डूज एंड डोंट्स का हम लोग ध्यान रखें। तो पंक्चुअल प्लीज टाइम पे चले जाइए, क्योंकि आप अगर टाइम पे नहीं रहे तो टीचर्स को, अगर टीचर्स पहले पहुंच गए तो असिस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, केओटिक सिचुएशन हो सकता है। अलर्ट रहें, अगर कोई इश्यूज कोई क्रिएट कर रहा हो, कुछ भी हो, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे सक्रिय होके प्लीज उसका इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पास करें। हम लोग ऑलरेडी कंट्रोल रूम रहेगा रांची पे, तो कोई भी अगर असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग, सेंटा की टीम भी रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एस सेंट्रल लेवल पे, और हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे भी। तो आपके लिए सब जितना भी हो सकता है हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पोलाइट रहिए, क्योंकि किसी भी टीचर्स, सारे टीचर्स के साथ, एंड टीएनए प्रोटोकॉल्स जो भी हमने मेंशन किया उसको फॉलो करें। अगर कुछ इशू होता है प्लीज रिपोर्ट करें। डोंट्स में आते हैं, लेट नहीं आना है सर, क्योंकि जैसे ऑलरेडी मैंने बताया है, अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। मोबाइल फोन, अपना पर्सनल मोबाइल फोन भी यूज ना करें, और ये सेम चीज टीचर्स के लिए भी है कि अगर कोई दो फोन यूज कर रहा है तो प्लीज वहां पे आप पोलाइटली उनको मना कर दे, राइट। डोंट लीव रूम अनअटेंडेड। रूम को, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉल आ गया अर्जेंसी तो आपने रूम छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है कि आप जब रूम छोड़ देंगे तो क्योटिक माहौल भी हो सकता है, तो उसको अवॉइड। कैंडिडेट्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट में ना जाए, अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है किसी को, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, प्लीज पीओसीज के साथ कोऑर्डिनेट करें, और हम लोग जितना हो सकेंगे सॉल्व करने का प्रयास करें। कोई आंसर्स, किसी को अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पता हो तो उस पर प्लीज मत बताइए, अगर आपको पता हो क्वेश्चंस तो वो मत बताइए, क्योंकि वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, तो पर्पस ऑफ टीएनए ही वहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो। एंड अगर कुछ सस्पिशियस बिहेवियर होता है प्लीज रिपोर्ट करें। सो ड्यूरिंग द टीएनए, वापस से वही चीज आती है, मॉनिटर मूवमेंट्स, ध्यान रखें कि काफी काफी लोग ऐसा हो सकते हैं कि देखिए टैब स्विच होता है कि आजकल जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई टीचर क्वेश्चंस को कॉपी करके चैट जीपीटी से क्वेश्चंस ले। तो इस तरीके का, वैसे तो हमने बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसपे 5 लिमिटेशंस है, जो कि इमरजेंसीज के लिए है, कि 5 बार वो टैब स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए वो टीएनए दे रहे हैं एक ऐप में, और उनको कोई कॉल आ जाता है और वो अर्जेंट कॉल है, तो वो टैब स्विच हो गया, उनको वो फोन उठाना पड़ गया, तो वो टैब स्विच में काउंट होगा।
बट अगर कोई वहां से क्वेश्चन कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर रहा है या चैट जीपीटी पे पेस्ट करके फिर उसके आंसर्स लेके दे रहा है, इस तरीके का कुछ होगा तो प्लीज उन्हें पोलाइटली मना कर दीजिए इस तरीके का करने के लिए, क्योंकि फिर उसमें उनका असेसमेंट करेक्ट नहीं हो that case। इनका 5 ही अटेम्प्ट कंसिडर होगा, 5 से ज्यादा होगा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा उनका टीएनए। सो इंश्योर कीजिए कि वो प्लीज ये कम्युनिकेशन स्ट्रांगली पास ऑन करे और इनको स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करे। ऑलराइट, सो इंश्योर करें कैंडिडेट्स आपस में ना बात कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बार बार फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीचर्स के आपस में डिस्कशंस में क्या होता है कि एक का पेपर अलग है, कोई और दूसरा पेपर और कोई और दे रहे हैं, तो दोनों का क्वेश्चन सेट ही अलग हो सकता है। तो अगर कोई गलत आंसर भी दे रहा है तो हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, तो इट्स बेटर कि वो अपना अपने पे फोकस करें। जब ये पूरा टीएनए की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर इंश्योर करें कि एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचर्स बाहर निकल सके। अगर किसी टीचर को कोई कंफ्यूजन हो कि वो सबमिट नहीं कर पाया हो या फिर उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया हो, तो यहाँ पे मैं आप लोग को सबको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा ऑटो सबमिशन है। अगर कोई टीचर सबमिट बटन पे क्लिक नहीं भी करता है और उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनका जितना भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जितना भी उन्होंने आंसर किया है वो कैप्चर कर लेगा, तो उस पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि वो उनका चलते चलते उन्होंने पहले ही बंद कर दिया, तो वो सिस्टम ऑटो कैप्चर कर लेगा, तो उनमें पैनिक क्रिएट ना हो। ठीक है, तो जाते वक्त आपको हो सकता है कि टीचर्स पूछें कि मेरा अभी तक मैंने सबमिट नहीं क्लिक कर पाया, या फिर मेरा टाइम पीरियड 2:05 है, अभी भी मेरा टाइमर शो कर रहा है, तो उस केस में आप अर्ली, अगर उनका 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया तो वो सबमिट करवाते हैं। तो ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वैसे तो टीएनए के पहले ही हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इसलिए इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि अगर किसी टीचर को टीएनए। ये अभिनव कनेक्टेड हो क्या? मैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बोल रहा हूँ। सर का बहुत बहुत स्वागत आज के इस हाँ, तो अभी जस्ट हम हाई मीटिंग कोर्ट से में। निकले हैं। अभी हमको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो मैं 5 से 7 मिनट 10 मिनट हार्डली दे सकता हूँ। तो बताओ ये सर कितने सर बजे से विजिट स्टार्ट हुई थी और क्या क्या तुम लोग ब्रीफ किए हो? सर 3:30 में हम लोगों ने शुरू किया और एसपीडी सर ने टीएनए के पर्पस और इसके पूरे मॉडलिटीज पे सभी लोगों को बताया है। और अभी हम लोग सेंटा की टीम के साथ में एक डिटेल प्रेजेंटेशन पे चर्चा कर रहे हैं कि टीएनए के पहले की क्या तैयारी होगी, ड्यूरिंग टीएनए कैसे होगा और कैसे शिक्षक इसका उपयोग कर पाएंगे फ्यूचर तो में। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है आज के वीसी में? पार्टिसिपेंट सर सभी जिले के डीएससीज हैं, डीओज हैं, एडीपीओज हैं और जिला स्तर के एसीपीज हैं। यूट्यूब पे हमने सर जोड़ा हुआ है सभी ब्लॉक से 10-10 लोगों को, जिसमें बीपीओ हैं, ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर हैं और बीआरपी एंड सीआरपी है सर। चलिए, तो आप सबों का स्वागत है, जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड हैं, एंड सेंटा की टीम और एक जो हमारे साथ और काम कर रही हैं एजेंसी, उनकी टीम, सबों का स्वागत है। मैं ब्रीफली आप सबों को बता दूं कि इस टीएनए कार्यक्रम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि इस कार्यक्रम को, जैसा कि आप अवगत होंगे, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा थी, एक वर्कशॉप था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षकों का सतत मूल्यांकन हो और मूल्यांकन का मुख्य आधार ये होना चाहिए कि उनको हम बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कैसे कर सकें। तो उसी दिशा में ये टीएनए कार्यक्रम स्टार्ट की गई है और पहली दफा टीएनए ऑर्गेनाइज तरीके से करने का हम लोग सोच रहे हैं। अब तक जो भी टीएनए आपने देखा होगा वो एक इनफॉर्मल वे ऑफ इवेल्युएशन था टीचर्स का, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं ये अगले 5 साल की योजना है हमारी। एजेंसी का चयन भी उसी तरीके से किया गया है और इस पूरे टीएनए का उद्देश्य यही है कि हम इसको शिक्षकों के प्रशिक्षण का आधार बना सकें। टीएनए, जैसा कि एसपीडी साहब ने भी आप सबों को बताया है और आप सबों के माध्यम से मैसेज सारे शिक्षकों को जाना चाहिए कि किसी भी शिक्षक को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ना तो किसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होगा कि जो शिक्षक जिस विषय में, जिस विधा में कमजोर हैं या उनको लग रहा है कि इसमें अपेक्षित, मैं तो कमजोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें अपेक्षित प्रगति की जरूरत है, एस्पिरेशनल उनके पास नॉलेज और होना चाहिए,
उसको हम लोग इन्हांस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम अगर सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, और क्वालिटी एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षकों का प्रशिक्षण हम बेहतर नहीं करें तो फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। तो पहला तो ये समझ लेना है कि इसकी महत्ता कितनी गंभीर है, इसको कन्वे कर देना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने डायरेक्शन जैसा कि आप लोगों को मिला हुआ है हमारी ओर से, एसपीडी की ओर से, कि इसको हम कैजुअली नहीं ले सकते हैं, इसको अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी जिले में नॉन पार्टिसिपेशन अगर नजर आएगा तो संबंधित जिले के पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, और शिक्षक जो बार बार मौका देने के बावजूद अपीयर नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, और ये हमारे पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया गया है पहले। आप सभी जो लोग आज कनेक्टेड हैं, मैं देख रहा था लगभग 64-65 लोग कनेक्टेड हैं, आप सबों का बहुत अहम दायित्व बनता है, क्योंकि आप ही के माध्यम से योजना का इम्प्लीमेंटेशन होना है। टीएनए का जो अभी रजिस्ट्रेशन का पड़ाव चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के पड़ाव में भी आप मैसेज अच्छे से कन्वे करें कि सबों को प्रॉपरली अपीयर होना है, रजिस्ट्रेशन 100% होना चाहिए। फिर उसके बाद उनको टीएनए के लिए अपीयर होना है। टीएनए के लिए प्रखंड स्तर पे जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बनाए जा रहे हैं, इवेल्युएशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहां पे भी एक प्रॉपर एसओपी के माध्यम से टीएनए का संचालन किया जाएगा। उसमें भी आपको ये मैसेज देना है कि रजिस्ट्रेशन का 100% लोग इवेल्युएशन के लिए आए और इसको एंजॉय करें, इस टीएनए को एंजॉय करें, इस टीएनए से डर पहले खत्म कर देना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो व्यवस्थाएं प्रखंड स्तर पे की जानी है, उन व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसका पूरा दायित्व तो मैंने जेईपीसी को दिया हुआ है, अभिनव इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिला से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभानी है। बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से चलना चाहिए, कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सेंटा और बाकी के जो टीम है, उस टीम से मेरा आग्रह होगा कि स्मूथली चलने के लिए जो आपका सिस्टम है, जो आपने एसओपी बना रखी है, उसमें किसी प्रकार का टेक्निकल ग्लिचेस ना आए। तो मेरी ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे माध्यम से आप सभी शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दे दें, और मैं इसकी वीकली मॉनिटरिंग करूंगा। वीकली मेरे को टेम्पलेट चाहिए अभिनव और सेंटा की टीम, और उस टेम्पलेट को मेरे से शेयर कीजिएगा ताकि हम रेगुलरली प्रोग्रेस से अपडेट हो सकें। और किसी भी स्तर पे लापरवाही की शिकायत मिलती है तो मैं जेईपीसी से एक्सपेक्ट करता हूं कि इमीडिएटली मेरे से अप्रूवल लें और एक्शन स्टार्ट करें। तो चलो अभिनव, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट बात रखनी है तो बताओ। नहीं, सर ने सारी बात रख दी है, और बेसिकली उद्देश्य भी यही था कि सर के माध्यम से ये बात हो कि टीएनए मतलब एक तो प्यूनिटिव नहीं है, सेल्फ ग्रोथ के लिए है, और जो भी तैयारी होनी है वो बहुत प्रॉपरली हो जाए ताकि किसी भी टीचर को कोई इशूज वहां पे ना आ सके। तो ये सारा डिस्कशन है। बिल्कुल, तो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी फुटके वाले ऑफिस में जा रहा हूँ, और बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं उसको कंक्लूड करने के बाद ही खत्म करना है सभी, ठीक है सर अटेंडेंस आज का मार्क कर लिए हो? अटेंडेंस जरा मेरे को दिखाओगे शाम को कि किस किस जिले से लोग अपीयर हुए और किस किस जिले से अपीयर नहीं हुए। ठीक है सर। इस मीटिंग के बाद मेरे को व्हाट्सएप करोगे अटेंडेंस वाला सीट? सर ठीक है। पीयूष, नाउ स्टार्ट प्रेजेंटेशन। स्क्रीन विजिबल है सर? यस विजिबल। ओके, ग्रेट, थैंक यू सर। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि काफी अभी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, काफी टीचर्स के इंक्वायरीज भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग तक भी काफी मैसेजेस आए होंगे। तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर आपके पास टीएनए के दौरान आए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ध्यान रखिए, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन को करने के लिए सबसे पहले वो सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वैसे ही डाउनलोड करना है। जस्ट वहां पे ओपन करेंगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, वहां पे सर्च ऑप्शन होगा, इस सर्च वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद वहां पे टाइप करेंगे सेंटा। सेंटा टाइप करते ही यहाँ पे ये सी लोगो बना हुआ एप्लीकेशन आ जाएगा, वो उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे दो तीन लॉगिन ऑप्शंस दिखेंगे, या तो यहाँ पे फोन नंबर के थ्रू भी वो लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, या शॉर्ट तरीका है कि सोशल तरीके से भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है गूगल, एप्पल एंड फेसबुक। तो रिकमेंडेड है हमेशा गूगल से भी कर सकते हैं, जो जो भी जीमेल आईडी वो यूज कर रहे हो
कोई भी टीचर, वहां से वो जस्ट साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे एंड वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद वहां पे वो लॉग इन कर सकते हैं। अगर कोई टीचर बाय चांस वो जीमेल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइन अप बटन पे भी क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी के द्वारा भी अपना प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हैं। जब भी वो प्रोफाइल ये बन जाएगी, तो सेंटा ऐप में एंटर होते ही, लॉगिन करने के बाद ही उनको एक स्पेस दिखेगा, झारखंड टीचर स्पेस। ये स्पेस डेडिकेटेडली बनाया हुआ है झारखंड के सभी टीचर्स के लिए, ताकि वो अपना सारा डिटेल्स, टीएनए, आफ्टर टीएनए, प्री टीएनए, टीएनए, आफ्टर टीएनए, सब कुछ एक ही जगह पे देख सके, ना कि अलग अलग पोर्टल्स पे जाके उनको चेक करना पड़े। तो वो ये झारखंड टीचर स्पेस पे वो क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही उनको सबसे पहला एक जो पॉपअप आएगा वो आएगा ईवीवी नंबर। तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उनकी ईवीवी नंबर पे ही आधारित है, तो ईवीवी नंबर वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ईवीवी नंबर एंटर करते साथ ही उनको अपने डिटेल्स दिख जाएंगे, उनका नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जो भी रिकॉर्ड्स के अनुसार है वो दिख जाए। वो उनको जाके वहां पे कंफर्म करेंगे एंड ये इनका टीएनए रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। जब ये टीएनए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन डेट कंप्लीट होने के बाद उनको यहाँ पे अपना टीएनए साइकिल दिख जाएगा कि टीएनए साइकिल, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे सभी के लिए। तो ये अभी शायद नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये वाला सेगमेंट उनको अपने ऐप पे दिख जाएगा। झारखंड टीचर स्पेस के अंदर यहाँ पे दिखेगा कौन सा उनका सब्जेक्ट है, कौन सा डेट पे उनका टीएनए होने वाला है, क्या उनका समय रहे। और वहां पे सैंपल अगर उनको देना है टीएनए, तो वो वहां पे एक डेमो टेस्ट का भी ऑप्शन है जो कि सारे टीचर्स के लिए किया गया है। डेमो टेस्ट वो दे पाएंगे, उससे उनको फायदा ये होगा कि टीएनए देने से पहले डेमो में उनको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कैसा दिखता है, ऐप कैसा दिखेगा, टीएनए में कैसे स्क्रॉल करना है, ओवरऑल में टीएनए देते दौरान जो प्लेटफॉर्म कैसा ओवरऑल लुक एंड फील होगा, जो हम लोग बोलते हैं, तो वो उनको पूरा मिल जाएगा। और वो चाहे एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो वो दो बार भी दे सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया ऑलरेडी चल रहा है, ये बेसिक अपडेट है ये इसके बारे में। तो अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये ओवरऑल अभिनव सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डे लेवल पे एंड ओवरऑल लेवल पे हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं। जहाँ पे अभिनव सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग चल रही है, तो डे वाइज ये डेटा ऑलरेडी हम देख रहे हैं। तो अगर कहीं पे रजिस्ट्रेशन में कहीं पे रुकावट आ रही है, किसी डिस्ट्रिक्ट पे इंटरवेंशन है, तो प्लीज आप उस पर असिस्ट कर दीजिए हमें, ताकि ये ओवरऑल 100% पे हम इसे पहुंचा सकें। सेम है, ग्रेड लेवल पे भी दिखा जा रहा है। तो ग्रेड लेवल पे भी आप देख पा रहे हैं क्योंकि टीचर काउंट काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 40% के आसपास कंप्लीट हुआ है। तो इसको, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, ये ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन, हाँ जी सर, पीयूष इस स्लाइड को थोड़ा जूम जूम कर दो। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ जी, ये भी एक एनालिसिस है सभी के लिए कि हमने कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि प्राइमरी में जैसे अगर आप देखें ओवरऑल स्टेट में 39.82% शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अपर प्राइमरी सबसे ज्यादा है 48.97, सेकेंडरी 28, हायर सेकेंडरी 42। तो ये भी है, मतलब कोशिश ये करनी है कि रजिस्ट्रेशन, जैसा सर ने कहा कि 100% होना है। अगर 1,10,187 टीचर हैं हमारे सिस्टम के अंदर में, तो वो दिखना चाहिए कि टारगेट वर्सेज रजिस्ट्रेशन, उसको हम लोगों को मैप करना है, उसको हम लोगों को ये करना है। एक चीज मैं पीयूष इसमें ऐड कर दूं कि जो पीयूष ने अभी दिखाया कि टीचर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको अपना प्रोफाइल नजर आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें उनको सब्जेक्ट और कैटेगरी ऑफ टीचर को चेंज करने का। क्योंकि ई विद्यावाहिनी का जब हम डेटा देख रहे थे तो लगभग 4,700 टीचर का ऐसा डेटा हमें मिला
जिसमें हम सभी लोग कंफ्यूज थे कि ये प्राइमरी का टीचर है लेकिन वो सब्जेक्ट मैथ दिख रहा है, क्योंकि प्राइमरी के टीचर से हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑल सब्जेक्ट, लेकिन ई विद्यावाहिनी के डेटा में वो आ रहा था कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में कुछ आ रहा था। तो हमने दो जगह एडिट का ऑप्शन टीचर के लिए दिया है फॉर दी बेटर रिजल्ट ऑफ टीएनए, कि अगर उनको सब्जेक्ट में कोई इशूज है तो वो चेंज कर सकते हैं और ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। कई बार ये भी मिल रहा है कि टीचर जिस ग्रेड के हैं वो विद्यावाहिनी में कुछ और ग्रेड दिख रहा है, या इधर में कई टीचर ने सेकेंडरी की परीक्षा पास करके ज्वाइन किया तो उसका शायद एलिमेंट्री ही दिख रहा है, कुछ ऐसी बातें थी। अभी तक सेंटा ऐप में बैकएंड से लगभग 2000 शिक्षकों ने एडिट किया है। इसका मतलब है कि एक संख्या है, एक बड़ी संख्या है, जहां ई विद्यावाहिनी ऐप पे अभी भी प्रोफाइल में मिस्टेक्स हैं। हम लोग उसको यहां से तो बार बार कह ही रहे हैं कि प्रोफाइल इतना अच्छा होना चाहिए ई विद्यावाहिनी पे कि जब कभी भी हम उस डेटा को ले तो उसमें फिर कोई वेरिएशन नजर ना आए। तो इसलिए ये दो ऑप्शन जानबूझ करके दिया है, क्योंकि टीएनए का जो मेन पर्पस है कि सभी टीचर और सभी सब्जेक्ट के टीचर का एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो, इसलिए जानबूझ करके वहां पर वो हम लोगों ने दिया है। ठीक है, कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सर, थैंक। तो ये मिलके सबको ये इंश्योर करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को हम लोग स्मूथली एग्जीक्यूट करें। तो आप सभी का सहयोग इसमें रिक्वायर्ड है। अब आते हैं एक्चुअल टीएनए पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि इसी पे आधार करके ही आपका रोल वहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे आप जिस दिन टीएनए होगा उस दिन आप किस तरीके से सपोर्ट कर पाए। तो आप पहले खुद अगर पूरा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो शायद टीचर्स को भी आपको समझाने में आसानी हो। तो जैसे मैंने बताया, वो लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो वहां तक की प्रक्रिया सेम रहेगी, ईवीवी आईडी रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, जिन जिन टीचर्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया होगा उन्हीं को ये ऑप्शन जाएगा। तो ये इंश्योर, जो भी टीचर ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, जो सब्जेक्ट और ग्रेड उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, जैसे सर ने अभी बताया कि जो रेक्टिफाई करने के बाद भी उन्होंने दिया है, उसी बेसिस पे उनका सब्जेक्ट टेस्ट का डेट और समय निर्धारित किया जाएगा। तो वो इनको यहाँ यहीं पे डिटेल्स में दिख जाएंगे। जब भी वहां पे जाके नीचे वाले ऑप्शन जो है स्टार्ट टेस्ट पे वो क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते ही वो आ जाएगा एक टाइमर, जो कि मैं स्टैगरिंग टाइम की आपसे बात कर रहा था पीपीटी के शुरुआत में। तो ऐसा एक टाइमर दिखेगा कि यार योर टीएनए विल बिगिन शॉर्टली, और वहां पे एक टाइम दिखेगा 5 मिनट का। वो 5 मिनट का समय वो सिस्टम स्लॉट आइडेंटिफाई करने के लिए ले रहा है और आपको उस स्लॉट में टीचर को पुट इन कर दे रहा है। जब भी वो टाइमर खत्म हो जाएगा, चाहे वो 30 सेकंड बाद हो, चाहे 2 मिनट बाद हो, या चाहे 3 मिनट, तो इमीडिएटली वो क्वेश्चन पेपर पे आ जाए। तो ये टीएनए का जो पेपर है इस तरीके से कुछ दिखेगा, जहाँ पे उनको सबसे पहले उनका क्वेश्चन दिखेगा, उसके नीचे उनके ऑप्शंस दिखेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। अगर किसी टीचर को इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पेपर उनका बनाया गया है, ताकि वो देख पाए, समझ पाए। उसके बाद वो स्क्रॉल करेंगे, जब वो टीएनए खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आखिर में सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड वो टेस्ट टीएनए कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो सबमिट नहीं भी कर पाते हैं तो वो ऑटो सबमिशन ले लेगा, जो कि मैंने पहले भी। आते हैं बेसिक ट्रबल शूटिंग पे। तो अगर कोई टीचर आपके पास आता है कह कि मेरा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप उनका मोबाइल डेटा चेक कीजिए, क्योंकि अगर उसने ऐप डाउनलोड कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो ऐप के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। हो सकता है कि उनका मोबाइल डेटा खत्म हो गया हो या फिर उनका नेटवर्क कम हो। तो अगर इस इंटरनेट कनेक्शन सही है, वाईफाई पे कनेक्ट कर लीजिए, हॉटस्पॉट पे कनेक्ट कर लीजिए किसी का, एंड देन चेक कर लीजिए कि वो चल रहा है कि नहीं। अगर उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो एक बार डिवाइस रीस्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत सिंपल फिक्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस साथ में चलाने की वजह से, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कॉल्स एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस पे एक साथ चलाने की वजह से
ग्लिचेस आ जाती है या फिर बग्स आ जाता है, तो उसको एक बार फोन रीस्टार्ट कर लेने पे काफी एक बार पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद वो सेंटा ऐप पे जाके उनको टीएनए को दोबारा ट्राई करे तो वो चल जाएगा। ठीक है। तीसरा है फ्री अप स्टोरेज स्पेस। ऐसा भी हो देखा गया है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस या बहुत ज्यादा फोन में डेटा होने की वजह से या बहुत फोन का पूरा काफी टाइम से यूज करने की वजह से स्टोरेज स्पेस ही खत्म हो गया है। तो वो आपको या तो ऐप डाउनलोड करने नहीं दे रहा है, तो या तो हो सकता है कि वो डाउनलोड हो गया लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो एक जो नॉन यूज्ड ऐप है वो टीचर से ही आप पूछ ले, उन्हीं को बता दें कि प्लीज अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप यूज नहीं करते हो प्लीज उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, या कोई फाइल है तो उसको डिलीट करके एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में भी कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है कि उनका काफी पुराना वर्जन चल रहा हो। वैसे देखिए सेंटा का जो ऐप है वो सारे वर्जन्स के लिए जो प्ले स्टोर पे है वो अपडेटेड है, तो अभी कोई अपडेट हमारा कोई प्लान नहीं है, तो हम कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दे रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वो बाय डिफॉल्ट सबसे अपडेटेड ऐप ही जा रहा है। ठीक है। बट हो सकता है टीचर का जो फोन है वो आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो इस केस में अगर आपके पास बैकअप मोबाइल है या फिर टैब्स है जैसे सर ने बताया, तो वो आप प्लीज उनको अवेल करवा दीजिए, उनका ईवीवीआईडी से उनको एंटर करवा दीजिए तो वो उनको वहां पे भी दिख जाएगा। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है कहीं पे कोई टीचर, तो प्लीज उसको इमीडिएटली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके साथ बनाए जा रहे हैं उन पे आप प्लीज रिस्पॉन्ड करें, या आपके जो पीओसीज है जो उनको प्लीज रिपोर्ट करें। काम एंड कीप कम्युनिकेशन ओपन विद द कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स के साथ भी जो टीचर्स होंगे उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशंस को जितना हो सके क्लियर रखिए, कि टाइमिंग को लेके, एंट्री को लेके, ऐप को लेके, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, कहीं पे भी उनको ये ना लगे कि हमें पता नहीं था इस चीज के बारे में। तो जितना हो सके प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहिए, चाहे क्योंकि इसीलिए हमने जो 1 घंटे का समय लिया है 10 से 11 का, ये इसी के लिए लिया है कि इसको कम्युनिकेशन ओपन रखने के लिए, और टेक्निकल इश्यूज कुछ भी आता है तो सपोर्ट करें। ठीक है। और एग्जैक्ट टाइम एंड ड्यूरेशन तो ऑलरेडी उनके ऐप में रहेगा, बट जस्ट बता देना प्रोएक्टिवली अच्छा रहता है, ताकि टीचर को भी एश्योरेंस रहे कि हाँ अगर मैंने 11:05 में शुरुआत की है तो मेरा 2:05 पे ही खत्म हो रहा हो। राइट, सिक्योर कनेक्शन रहे, और अगर बाई चांस उनका वो लॉग आउट हो जाते हैं तो वो रिज्यूम कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे प्लीज हमें बताइएगा, हम उनको लाइव ठीक करेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। तो अभी क्योंकि देखिए अभी इन्विजिलेटर्स काफी करीबन 3,000 लोग हैं, तो इतने लोगों को एक साथ कॉल्स पे हम लोग कैटर नहीं कर पाएंगे, या उस तरीके से इमीडिएट प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए हमने एक प्रॉपर एक ईमेल का गठन किया है जिसमें आपको 20 मिनट के अंदर पूरी टीम इसके ऊपर लगी रहेगी। तो जिस दिन टीएनए होगा उस दिन किसी भी तरीके की असुविधा अगर आप इस ईमेल आईडी पे लिख देते हैं jhivg@senta.org, तो 20 मिनट के अंदर आपको इसका रेजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ टीएनए डेज के लिए ही बनाया गया है, तो प्लीज आप इस ईमेल आईडी को नोट डाउन कर ले। और हमारे कंट्रोल रूम जो रहेगा गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे। कुछ इश्यूज होता है तो हम लोग भी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारे एंड से कुछ टेक्निकल फ्रंट पे इशू है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगा तो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए इन्विजिलेटर्स के लिए अलग ईमेल आईडी दिया हुआ है, टीचर्स के लिए भी अलग से ईमेल आईडी दिया हुआ है। अभी तक के टीचर्स ईमेल आईडी ऑलरेडी लाइव है, तो अभी तक हमने करीबन 450 से ऊपर ईमेल्स हमें आए हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, इंक्वायरीज लेके, तो हम लोग ऑलरेडी उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो टीचर्स के लिए रहेगा jhsupport@senta.org। तो अगर कोई टीचर आपको बोले कि मुझे आफ्टर टीएनए की मुझे ये परेशानी आई है और मैं इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सेंटर टीम को, तो उन्हें प्लीज ये ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर दें, क्या वो jhsupport@center.org पे वो आप अपना मैसेज हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। एज एन इन्विजिलेटर आप वहाँ पे लाइव इन्विजिलेशन कर रहे हैं, तो अगर उस दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस केस में भी jhivg@center.org पे आप मेल कर सकते हैं एज एन इन्विजिलेटर।
इंश्योर कीजिए कि आपका मेल आईडी टीचर्स को ना शेयर करें, क्योंकि दोनों का क्वेरीज अलग होगा, टाइप ऑफ क्वेरीज अलग होगा, तो हम लोग उस हिसाब से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 20 मिनट का टैट नॉर्म टीएनए डेज के लिए है, और बाकी दिनों के लिए मतलब पोस्ट टीएनए ये 24 घंटे के अंदर आपके पास रिस्पॉन्ड आ जाए। ओके, सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इस ईमेल आईडी को। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक वाइज, जहाँ पे 150 से ज्यादा टीचर्स का कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है। तो ये डेट मेंशन्ड है, अगर मैं स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर लूँ तो ये डेट मेंशन्ड है, जो टीएनए के डेट्स हैं। उस डेट्स पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे कौन से ब्लॉक पे कितना टीचर काउंट है, जहाँ पे भी ये 150 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं का डेटा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। वैसे अभिनव सर ने भी आपको इसके बारे में ब्रीफ किया है। सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। सो सो ऑलरेडी हमने एक एक्सेल सीट आप लोगों को शेयर किया है जिसमें ये ब्लॉक्स भी मेंशन्ड है, और ये इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है कि जितने टीचर्स हैं, नंबर ऑफ टीचर्स है, जैसे 3 दिन प्राइमरी का है, तो उस ब्लॉक में प्राइमरी के जितने भी टीचर्स हैं उसको हमने 3 भाग में बांटा है। तो कहीं पे मतलब संख्या जो है बहुत ही कम हो जा रही है, तो ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कम ही लोग होंगे। लेकिन एक मैंडेट रखा है कि मिनिमम या मैक्सिमम आप कहें कि हमने 150 पे कैलकुलेट किया कि 150 कैन बी एकोमोडेटेड इजिली इन वन सेंटर। तो 150 से प्लस वाले भी कुछ ब्लॉक आ गए। तो जैसे अगर आप देखें कि 24 और 25 ये जो दोनों, और अगर 26 देखें, ये 3 जो यहाँ पे नजर आ रहा है इस स्लाइड में, ये तीनों प्राइमरी ग्रेड्स के हैं, और टोटल 34 ब्लॉक्स इस सीट में। तो 34 ब्लॉक्स, पूरे राज्य के 264 ब्लॉक में 34 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे टीएनए में 150 से ज्यादा टीचर होंगे। तो ये मैंने शुरू में भी कहा कि चूंकि हमें मैपिंग करनी है 18 के बाद, तो अगर आपको वेन्यू चेंज करना है, वेन्यू बदलना है, तो इमीडिएटली आप हमें बता दें, आप हमें व्हाट्सअप करें या हमारी टीम को बताएं। इमीडिएटली ये काम करना होगा, क्योंकि तभी वो टीचर को पोर्टल के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका वेन्यू और डेट क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई जिला या ब्लॉक 2 वेन्यू करना चाह रहे हैं, कि हमें एक वेन्यू में नहीं करके हम 2 वेन्यू करेंगे, तो वहां पे 2 तैयारी करनी होगी। पहली तैयारी कि आपको दोनों वेन्यू का अलग अलग एक्सेल सीट में स्कूल हमें देना पड़ेगा, कि कौन से वेन्यू पे किस स्कूल को आपने रखा है, किस वेन्यू पे कौन से स्कूल होंगे। ये स्कूल जब तक नहीं होगा, टीचर को हम पोर्टल के थ्रू मैप नहीं कर पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। सेकेंडली, अगर आप 2 वेन्यू करते हैं तो आपको दोनों वेन्यू के लिए इन्विजिलेटर की टीम कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम लोग 264 गुना 10 2640 मान के चल रहे हैं, तो वहां पे आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है, ये डिसाइड और ये जज आप ही कर सकते हैं, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट टीम, कि हमें एक वेन्यू पे ही करना है या हमें एक से ज्यादा वेन्यू पे जाना है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन ये होगा कि आप वेन्यू चेंज कर लीजिए, कोई बड़े स्कूल को ले लीजिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम्स हैं, और वहां करने से एक ही टीम या टीम मतलब एक जगह पे आप केंद्रित होकर के चीजों को अच्छे ढंग से मॉनिटर भी कर सकेंगे, सपोर्ट भी दे सकेंगे। तो इस स्लाइड के माध्यम से ये 2 रिक्वेस्ट है। पहला, वेन्यू चेंज करना है आप हमें बताएं, और दूसरा, अगर वेन्यू 2 बनाना है तो स्कूल मैप करके उसकी लिस्ट हमें एक्सेल सीट में ओपन फाइल हमें भेजें। तो ये सेम है, अलग अलग डेट्स के। 28 में अगर आप देखें 28 वाले जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी प्लस अपर प्राइमरी हैं, उसमें आप देखिए कि 3 ही ब्लॉक आ रहे हैं। बोकारो के चास, विच इज 2 टीचर ज्यादा है, 150 का हमने रखा है तो 152 है। गोलमुरी कम जगसलाई एक है, और काके है। तो काके में जैसे अखिलेश अभी बता रहे थे शुरू में, तो आप वहां 2 करके हमें लिस्ट भेज दीजिए, मैं उसको टीम को, सेंटर टीम को दे दूंगा। अप्रैल 30 में अगेन आई थिंक कि लगभग 20-22 के आसपास ब्लॉक है, जिसमें कई जिले हैं, ज्यादा मुझे गिरिडीह का ही लग रहा है। तो इस हिसाब से ये बनाया गया है। ये और हाँ, ये मैं बता दूं, इसको चेंज कर लेना बिफोर शेयरिंग द पीपीटी। अप्रैल 30 नहीं होगा, अप्रैल 29 है।
तो शुरू के स्लाइड में भी फर्स्ट पेज में जहां तुमने टीएनए का ये डाले हो शेड्यूल, वहां भी जी सर। 29 होगा और यहाँ भी 29 होगा। ठीक है सर, डन सर। तो ये है जहां पे ये जिले जहां पे टीचर्स पर सेंटर थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे आपको थोड़ी व्यवस्था और चीजों को थोड़ा बारीकी से देखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं तक था अभी, बहुत सारे डिटेल्स हमने लगभग कवर कर लिए। तो दो तीन चीजें जो मैं आपको कंक्लूडिंग ये मैं बता दूं कि पहला तो ये है कि जैसा कि एसपीडी सर और सेक्रेटरी सर को सुना और ये भी सुन जाना कि ये 5 इयर्स का एक लॉन्ग प्लान है, एक रोबस्ट प्लान है, और कोशिश ये की गई है कि मैं पहली बार देख रहा था एंड आई वाज रियली मतलब फीलिंग गुड, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन का हम लोग डिस्कशन करके शुरू कर रहे थे तो थोड़ा बहुत एक नर्वसनेस था, क्योंकि कई जगहों के रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने जो किया है तो काफी टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, काफी इशूज था, रिजॉल्व करना पड़ता था। तो शुरुआती दौर से ही कोशिश हम लोगों ने ये की थी कि रजिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ हो, कम से कम टेक्निकल इशूज आए, और उसका नतीजा है कि अभी मैं बैठे बैठे यहाँ देख रहा था कि 4 बजे तक में जो पीयूष आप लोगों को दिखाया स्लाइड में वो 3 बजे तक का डेटा था। पिछले 1 घंटे में ये संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 45,495। तो लगभग 45,500 शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कल से आज तक में अभी तक में किया है। तो ये जरूरी है कि 1,10,000 तक हमें जाना है। मैं आज शाम 7 बजे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कल मैंने भेजा था वो भी भेजूंगा, और साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब 24 सीट में आपको भेजूंगा, एक्सेल सीट आपके ग्रुप में, डीओ ग्रुप, डीएससी ग्रुप एंड एडीपीओ ग्रुप में, जिसमें आपको उस शीट में, एक्सेल सीट में आपके जिले के सारे ब्लॉक के डेटा होंगे। आप फिल्टर करके देख लेंगे कि किसने रजिस्टर नहीं किया है, किसने किया है। जो नहीं किया है कल से टारगेटेड अप्रोच डालना होगा, क्योंकि वी हैव टू फिनिश रजिस्ट्रेशन बाय 18th एनी हाउ। मैपिंग करने में नहीं तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होगी, उसमें एक लंबा टाइम लगेगा कि जहां टीचर को हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं स्कूल वाइज कि स्कूल बंद ना हो, एक टीचर यहाँ आज देंगे, एक टीचर कल देंगे, दूसरा है वेन्यू, तीसरा है डेट। तो इसको हम लोगों को करना होगा, और कल एक डिटेल लेटर आप लोगों के लिए जाएगा, क्योंकि कल हम एक और मीटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लगभग 6 से 7,000 शिक्षक जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के हैं वो जैक बोर्ड के कॉपी इवेल्युएशन में है। कल सेक्रेटरी सर से इस पे डिस्कशन हुआ है, कल जैक के साथ हम लोग की एक मीटिंग हो रही है, और हमारी कोशिश है कि जिस डेट में जिन शिक्षक का टीएनए होगा उस दिन वो इवेल्युएशन से बाहर निकल के पहले टीएनए देंगे, और नेक्स्ट डे वो अपने इवेल्युएशन सेंटर में जाएंगे। तो ताकि एक बड़ी संख्या है, 10, 12, 14,000 के करीब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी टीचर हैं, उसमें से 7 से 8,000 टीचर हमारे इवेल्युएशन में लगे हुए हैं। तो वो भी कल एक डिटेल लेटर डायरेक्टर सर के सिग्नेचर से आपको जाएगा। आज जितना डिस्कशन हुआ है मोटे तौर पे वो सारी चीजें वहां भी हमने लिखी है। हमने टीएनए के सफल आयोजन के लिए सेंटर के में जो कुछ भी व्यवस्था आपको करनी है उसके लिए प्रोविजन भी रखा है, जो पर टीचर है, जिस ब्लॉक में जितने टीचर पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से वो राशि आपको मिल जाएगी। और सेंटा की टीम प्रत्येक जिले में एक एक लोग टेक्निकली आपके सपोर्ट में होंगे फॉर द एंटायर पीरियड 24 से 29 तक के लिए। और इसमें ये होगा कि जो डीएससीज एंड डीओज हैं आपको हर एक दिन कम से कम 1 से 2 सेंटर जाना होगा। जो एडीपीओज हैं उन्हें दूसरा 1 से 2 सेंटर जाना होगा, और जब वो सेंटर विजिट करेंगे एडीपीओ तो सेंटा की टीम उनके साथ होगी, तो एडीपीओ को भी उस 5 दिन के लिए एक डेडिकेटेड व्हीकल का प्रोविजन करना होगा कि वो जा सके सेंटा की टीम को लेकर के, और हम लोग फिजिकली भी ऑब्जर्व कर सके अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि ये अगले 10 राउंड होने हैं 5 साल में, तो हमारी भी लर्निंग होनी चाहिए ऑन ग्राउंड कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर कर सके ताकि अगला चरण में हम काम कर पाए। एक चीज और मैं बताऊं, प्रेजेंटेशन में वो पीछू सुधार लीजिएगा भेजने के पहले, कि जो हाफ एन आवर का टाइम हम लोगों ने रखा है टीचर के लिए टीएनए के पहले कि 10 से 10:30 हम लोगों ने ये रखा है कि वो वेन्यू में आ जाए, सेटल कर जाए, बैठ जाए। 10:30 to 11 जो हमने रखा है वो बेसिकली रखा है उनके ओरिएंटेशन का। तो हमने 3 मटेरियल आपको अभी तक भेजा है।
एक हमने भेजा है पर्पस ऑफ टीएनए, जिसमें सेक्रेटरी सर और डायरेक्टर सर का संबोधन है। उस वीडियो को जरूर चलाइए, इसलिए मैंने पत्र में लिखा है कि देयर शुड बी प्रोजेक्टर, देयर शुड बी स्क्रीन जहां पे टीचर को हम दिखा सकें। दूसरा है कि हमने आपको एक वीडियो भेजा है जो यूजर मैनुअल टाइप है, जो अभी जो अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे थे, तो वो आप जरूर दिखाएं ताकि उनको भी एक समझदारी बन सके कि कोई टेक्निकल इशू जाएगा तो हम स्वयं में कैसे रिजॉल्व कर लें। और तीसरा हमने यूजर मैनुअल का ही एक पीडीएफ भेजा है। तो 3 मटेरियल मैंने आपको भेजा है, और ये प्रेजेंटेशन भी इस मीटिंग के बाद मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में। पर्पस ये है कि आज बहुत सारे, जैसा मैंने कहा कि यूट्यूब पे जुड़े हैं ब्लॉक वाले लोग, लेकिन हो सकता है कहीं पे कोई मिस कर रहे हो सकता है कि ऑनलाइन में वो उतने कंफर्टेबली और उतने फोकस्ड अप्रोच पे नहीं सुन रहे हो। तो जिला से रिक्वेस्ट होगा कि डीओ डीएससी के नेतृत्व में एडीपीओ के साथ सारे जिले में ब्लॉक टीम की एक बैठक हो जाए, इन पर्सन हो जाए, और वहां पर इस पीपीटी के माध्यम से आप उनको ओरिएंट कर सके, प्लस एज ए लीडर आपको जो उनको बताना है, जो उनको गाइड करना है, वो भी आप कह सकें, और एक तैयारी कर लें कि ये 5 दिनों का टीएनए बेहतर तरीके से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इशूज के हम लोग अच्छे तरीके से सफल कर सके। और हम 15 दिन के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि टीचर के 30 तारीख के टीएनए खत्म होने के बाद 15वें दिन सभी टीचर को अपने अपने पोर्टल पे अपना एनालिटिक्स मिल जाएगा, और स्वतः मिल जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इनेबल्ड हो जाएगा। लेकिन जो डिटेल एनालिसिस हम लोग देखेंगे, प्रखंड वाले, जिला वाले और ब्लॉक वाले, उसमें हम लोगों को टीएनए के बाद का 1 महीने का टाइम लगेगा। मतलब है कि हम लोग शायद 30 मई के आसपास उसको देख पाएंगे। तो ये है, और कोशिश ये है कि अगला 5 महीना इस एनालिसिस के आधार पे हम काम करेंगे। अगला टीएनए, अगला राउंड हम अक्टूबर में फिर से आयोजित करेंगे। तो ये एक साइकिल हम लोगों का चलता रहेगा। आज हमने एक ही टॉपिक रखा है आपके लिए टीएनए का। एक दूसरा टॉपिक हमारा है स्कूल सर्टिफिकेशन का। बहुत सारे लोग जो पुराने हैं जानते हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था। अभी भी हमने कुछ इन हाउस 80 CMSOE और 325 ब्लॉक लेवल लीडर स्कूल का किया है, लेकिन इस सर्टिफिकेशन को भी हम लोग अगले 5 साल के लिए योजना बनाए हैं। 5 इयर्स में 10 टाइम्स ये होगा, 10 राउंड्स होगा। और कैसे विद्यालय का चयन हम करेंगे, जैसे फर्स्ट राउंड में हमने विद्यालय का चयन किया है जो सिर्फ 80 CMSOE, 325 ब्लॉक लेवल लीडर स्कूल और 345 PM-श्री स्कूल है। तो मेरा पहला जो चरण होगा वो हम इन्हीं 731 स्कूल में करेंगे, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे स्कूल गोल्ड होते चले जाएंगे, उस स्कूल को रिप्लेस करके हम दूसरे स्कूल को लेते आएंगे। उसके लिए हम बराबर आपके साथ कंसल्ट में रहेंगे कि किस स्कूल को चुना जाए, किस स्कूल को रखा जाए। ये किया। एक और कंफ्यूजन हो रहा है कि टीएनए में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका होंगी कि नहीं। तो यस, ऑफ कोर्स होंगी। सभी सरकारी का मतलब कस्तूरबा इंक्लूडेड होता है। तो जितने भी कस्तूरबा के जो फुल टाइम टीचर हैं, जो पार्ट टाइम टीचर हैं, उनको इस सर्टिफिकेशन में भाग लेना होगा। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2.5 हजार है। तो ये भी आप इंश्योर करेंगे कि उनका भी रजिस्ट्रेशन हो, उनका भी जो प्रक्रिया है, जो जहां पे उनको टीएनए देने जाना होगा, वहां पे वो आएंगे। तो हमारे तरफ से बस इतना ही। 24/7 अभी से लेके 30 तक काम करने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी इशूज है, कोई भी अगर चैलेंज आपको समझ में आए, प्लीज हमें बताएं। जो भी माध्यम हो उसके माध्यम से आप हमको अवगत कराएं, ताकि हम अपने वरीय पदाधिकारियों से भी संपर्क करके उसको रिजॉल्व कर सकें। सर काके का और इसका लिंक भेज दिए हैं सर को पूछना था। हेलो, अभिनव जी साहबगंज से पूछना चाह रहे हैं। हाँ बताएं। साहबगंज से क्वेश्चन है मेरा प्रश्न जी। ये है कि 1 मिनट, साहेबगंज को बोलने दीजिए प्लीज। वो बोल रहे हैं कि वो सेंटा में बहुत टीचर फोन कर रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो मोबाइल से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें सजेशन है? उसमें उनको बोलिए, उस टीचर को, कि जहां सेंटा ऐप में वो अगर ऐप उन्होंने डाउनलोड किया है और अभी जो मेल आईडी आपको दिखाया गया JH support@centa.org,
उस पे वो एक मेल कर देंगे। अच्छा। मेल पर वो लिख देंगे कि हमारा ये हो रहा है, हमारा नहीं डाउनलोड हो रहा है या हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेंटा की टीम डायरेक्टली उनको रिजॉल्व करके उनको रजिस्ट्रेशन करवा देगी। ठीक। हाँ, और कोई है? कोई बोल रहे थे? जी हाँ जी अखिलेश, सर, मैं थैंक यू भेज दिए हो तुम। आप लिस्ट भेज दिए अभिनव जी सबको। कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी सर नमस्ते। पहले तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया यहाँ जूम मीटिंग में हमें टीएनए के बारे में। जी और मेरा प्रश्न ये है कि जो भी टीचर्स हैं जब रजिस्टर करेंगे तो उनको अपना नज़दीकी टेस्ट वेन्यू या टेस्ट सेंटर उनको मिलेगा। पर हमारे यहाँ पे जेसीआरटी में अभी काफ़ी टीचर्स एज मास्टर ट्रेनर्स है, एसआरजी है, और डाइट में भी काफ़ी ऐसा मतलब जो भी फैकल्टी वहाँ पे हैं, तो सारे टीचर्स डेप्यूटेशन में हैं। अभी मान लिया जाए फॉर एग्जांपल लातेहार के कोई शिक्षक है या पाकुड़ के कोई शिक्षक है पूर्णिमा जिनका जी, डेप्यूटेशन किसी अलग जगह पे है। वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश वन डेडिकेटेड टीएनए सेंटर एट जेसीआरटी। ओके, तो तो टेस्ट यू ऑल सेंटर पीपल अगर विल, उनको अपने जिले में मिलता है तो फिर उनको समस्या हो जाएगी सर। वो लिस्ट मैं सेंटा को शेयर कर रहा हूँ। उस टीचर जी को हम जेसीआरटी पे ही रखेंगे और जेसीआरटी में देयर विल बी मतलब वी विल कंडक्ट द टेस्ट ओवर देयर। ओके। और सर डाइट्स के लिए? डाइट हैज टू गो टू देयर सेंटर। ओके, देयर रिस्पेक्टिव districts you mean to say. Okay, thank you sir. Any queries, any questions coming? फ्रॉम धन्यवाद सर, प्रणाम सर। कह रहे थे सर कि कुछ टीचर का ये आ रहा था सर कि हम लोग सर टीएनए का एग्जाम बढ़िया से देना चाहते हैं, तो उन लोगों को तैयारी करने के लिए कुछ आपका सजेशन हो सकता है सर कि वो लोग किस चीज को स्टडी करें, तो उस पर सिलेबस के रूप में या अपना जो कोर्स का स्टडी वो किताब पढ़ ले या फिर कुछ और सजेस्टिव सिलेबस इस तरह कुछ डिफाइन रहे, तो सर ऐसा कुछ सही से। टीएनए 5 डोमेन पर है। पहला बहुत क्लियर है कि हम उसमें जो भी विषय के शिक्षक हैं और जिस कैटेगरी ऑफ टीचर हैं वो उसके हिसाब से हमने उसमें कुछ प्रश्न रखे हैं। दूसरा है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट पेडागोजी जिसको बोलते हैं वो है। तीसरा डोमेन है कि जहां पे हम पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पे बातचीत कर रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी के टीचर हैं या हम सेकेंडरी के टीचर हैं तो हमारी खुद की पेडागोजी के बारे में समझ कितनी है, तो इस तरह के प्रश्न है। फोर्थ में हम असेसमेंट पे प्रश्न कर रहे हैं कि असेसमेंट एज ए स्किल, असेसमेंट इज मतलब जैसे हम SA1 SA2 ले रहे हैं, फॉर्मेटिव लेते हैं, समेटिव लेते हैं, वो नहीं। असेसमेंट कि जब हम बच्चों को के साथ में क्लासरूम के अंदर होते हैं तो हमें कैसे हम अपने असेसमेंट स्किल्स को यूज करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे कितने बच्चों ने सीखा, कितने बच्चों ने नहीं सीखा, और जो नहीं सीखा उसको हम कैसे आगे लेके आ सकते हैं। तो उस असेसमेंट स्किल पर हम बात कर रहे हैं। और तीसरा जो लास्ट जो 5वां टॉपिक है वो है टीचिंग पर्सपेक्टिव्स, उसके क्या है, वो किस रूप में उसको देखता है, और उसके प्रोफेशनल एंड कोर कॉम्पिटेंसीज कितने हैं। तो ये जितने भी हैं, अगर आप एक को छोड़ दो सब्जेक्ट वाला, तो बाकी वो चीज है जो आपके जिस पर आप लगातार 5 साल 10 साल 20 साल से आप काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने बातचीत की है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बायलिंगुअल है। हिंदी में आप एक ही, जैसे पीयूष बता रहे थे कि मोबाइल स्क्रीन पे वो आएगा क्वेश्चन, एक बार में आपको दोनों दिखेगा, मतलब हिंदी वाला भी दिखेगा, इंग्लिश वाला भी। तो आपको अगर इंग्लिश में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हिंदी के क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन है। ये भी इसमें व्यवस्था की गई है कि मान लो गलती से कहीं पर हमने इंग्लिश वाले में क्वेश्चन में पढ़ के समझ करके हमने ABCD में कोई ऑप्शन दे दिया, और किसी क्वेश्चन में हम इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे थे, हम हिंदी वाले को पढ़े और गलती से हमने हिंदी वाले में ही टिक कर दिया, और बहुत सादा, तो मान ले वो मैंने कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनका रिकॉर्डेड हो जाएगा और उसी ढंग से उसकी एनालिसिस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इनवैलिड हो जाए। तो ये मामला है। दूसरा ये भी रखा है कि ये स्क्रॉल करते जाए, पहला क्वेश्चन आया स्क्रॉल करेंगे एक बार, दूसरा क्वेश्चन आएगा करेंगे, तीसरा आएगा। वो आगे भी बढ़ सकते हैं, वो पीछे भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से करके जब वो संतुष्ट हो जाएंगे 3 घंटे बाद, तो वो उसको सबमिट कर सकते हैं। तैयारी का जहां तक सवाल है, प्रश्न है, मैं यही कहूंगा कि ऐसा ये कोई एग्जाम तो है नहीं कि कोई तैयारी विशेष रूप से करने की जरूरत है।
हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जब टीएनए आप देने जाए उसके पहले जो डेमो होगा, जब ये मैपिंग हो जाएगी 18 के बाद 19 या 20 को लाइव हो जाएगा, तो वो डेमो दे दें, उनको एक समझदारी बन जाएगी कि किस तरह के प्रश्न होंगे। क्योंकि वो डेमो इसलिए दिया गया है कि बहुत टीचर पैनिक ना हो, वो उसको देख ले, समझ ले और उसके हिसाब से वो टीएनए की तैयारी करें। और ये लगातार होना है, हर 6 महीने पे होना है। तो अगर हम पहले राउंड में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, तो अगले राउंड के लिए हमारे पास में कम से कम 5.5 महीने का टाइम, क्योंकि हम 15 मई को रिजल्ट लाइव करेंगे टीचर के लिए, और अगला टीएनए हम ऐसे ही अक्टूबर के एंड में करेंगे। तो लगभग 5 से 5.5 महीना उनके हाथ में डेफिनेटली होगा। सर एक रिक्वेस्ट था, क्या डिस्ट्रिक्ट का कोई लॉगिन होगा एनालिसिस करने या देखने के लिए सर, रिजल्ट वगैरह? बिल्कुल है। हमने जैसा बताया कि इसके डैशबोर्ड इंडिविजुअल टीचर से शुरू होंगे। 5 डैशबोर्ड बनाया है। टीचर का अपना होगा, ब्लॉक का अपना होगा, जिला का अपना होगा, राज्य का अपना होगा। आप एज ए डिस्ट्रिक्ट टीम आप डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, ब्लॉक वाले ब्लॉक में देख सकते हैं। टीचर तो स्वतः अपना डैशबोर्ड देखेगा। तो ये वेब वर्जन पे होगा सर कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे आएगा कि वेब वर्जन पे भी होगा? मतलब नहीं, ये दोनों होगा। डैशबोर्ड जो है ब्लॉक, जिला और स्टेट, ये आपका वेब पे होगा। आप कंप्यूटर में देखेंगे, क्योंकि ये आपको कई मीटिंग्स वगैरह में दिखाना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करना होगा, मीटिंग करनी होगी, तो इसलिए वेब वर्जन होगा। अभी उसके ट्रायल फेज में है। जब तक डेटा एनालिटिक्स होगा तब तक ये वेब वर्जन भी हमारा रेडी होगा सर। तो जो हम सर्टिफिकेशन की बात कह रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने फिर से ऑनलाइन मीटिंग 21 का प्लान किया है। उस दिन हम लोग सर्टिफिकेशन पे बात करेंगे। आज हम लोगों ने टीएनए पे बात किया है, और ये दोनों योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और विभागीय मंत्री जी के द्वारा 28 फरवरी को लॉन्च किया गया है। प्रथम राउंड दोनों का हम लोग करने जा रहे हैं। पूरी कोशिश है और पूरी हमारी अपेक्षा है कि हम सभी लोग एक टीम बन करके इसको बेहतर ढंग से संचालित करें। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। एक चीज पूछना था सर। हाँ, आपने डेट वाइज टीचर्स की संख्या के साथ डैशबोर्ड दिया है, बस उतने ही टीचर उसी सेंटर पे रहेंगे सर, कि और बढ़ेगा या घट सकता है? नहीं, उतना ही रहेगा। दैट इज द मैक्सिमम अलॉटमेंट। ओके सर। जो एक्सेल मैंने भेजा है, जी, दैट इज द मैक्सिमम अलॉटमेंट इन द पर्टिकुलर टीएनए सेंटर। ओके सर। घटेगा, मान लो कोई टीचर नहीं आया, कोई एब्सेंट हो गया, जी, तो वो तो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा सर। एक भी उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी मैपिंग ही वैसे होगी, उस पोर्टल पे होगी, और उसी पोर्टल के माध्यम से टीचर को खबर होगा। जी सर। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को, एंड होप फॉर द बेस्ट सर। इम्प्लीमेंटेशन। सर, चाय पानी का भी टीचर का व्यवस्था है? नहीं, हमने ये व्यवस्था नहीं की है। हमने पर टीचर एक बजट कैलकुलेट करके आपको दिया है, जिसमें आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी, लाइट्स वगैरह का देखना होगा, जो भी कुछ लॉजिस्टिक आपको जहाँ पे लगता है वो करने की आवश्यकता होगी। हाँ, इतना जरूर हम बोलेंगे कि जो सर भी बोल रहे थे कि स्कूल्स को हम लोगों ने टैब दिया है, और कई टीचर्स ऐसे होंगे जिनके मोबाइल शायद उतने रोबस्ट नहीं होंगे, कई तरह के इशूज आएंगे, उनका डिस्चार्ज हो चुका होगा मोबाइल, 3 घंटा बैकअप नहीं दे रहा होगा। तो अभी विद्यालयों को टैब दिया गया है, हमने पत्र में भी अंकित किया है कि आप चाहें तो अपने सेंटर्स में एक निर्धारित संख्या में टैब रिसीव कर सकते हैं विद्यालयों से, और उसको अगले 5 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो वापस उसको दे सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। एवल्यूएशन में टीचर हैं उनके लिए क्या जी बताएं। कुछ एवल्यूएशन में टीचर जो लगे हैं उनके लिए सर? ये मैंने बताया आपको कि कल सेक्रेटरी सर और एसपीडी सर के साथ हम लोग इस पे मीटिंग किए हैं कि लगभग 6 से 7 हजार टीचर पूरे राज्य में कॉपी जांच में हैं जैक बोर्ड में। तो उसमें ये बना है, कल जैक बोर्ड के साथ हम लोग की एक मीटिंग है, उसमें ये हुआ है कि जो टीचर इवैल्यूएशन में लगे हैं वो अपने निर्धारित जो उनका टीएनए का पोर्टल में जो उनको डेट और वेन्यू जाएगा वो टीएनए देंगे, उस दिन वो मूल्यांकन केंद्र में अनुपस्थित रहेंगे। कल हमारी मीटिंग है जैक बोर्ड से, अकॉर्डिंगली वो चिट्ठी में हमने लिखा है।
ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आपके इश्यूज को सुनते रहेंगे, रिजॉल्व करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगेन वी विल ज्वाइन ऑन 21st। वी विल टेक सर हाँ, हेलो हेलो। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना था? तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। एकदम हो सकता है इधर